हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस इस सीरीज में हम आपके सभी बैंकिंग एग्जाम्स चाहे वो आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क या आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की बात हो, हम सभी एग्जाम्स को बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस सीरीज में हम आपको हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में जाके समझा रहे हैं। तो ये है आपका टेंसेस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आप कवर करोगे अपना पास्ट टेंस। तो मैंने आपको गाइस पिछले चैप्टर्स में टेंसेस के बेसिक समझाए थे और प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया था। आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को गाइस। और अगर आपको यही सारा कंटेंट की अगर वेट नहीं करनी है, अब देखो यूट्यूब पे तो ये कहीं अगले 2 महीने 3 महीने पे जाके खत्म होगा पूरा सिलेबस। लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से तैयारी करनी है तो ये है गाइज एक आपका बैंक महापैक एग्जाम। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट के लिए आपको रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं अपडेटेड फॉर्म में। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके पास, फुल लेंथ टेस्ट हैं प्रैक्टिस के लिए और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जो उसकी क्वालिटी है वो है गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। आपका हर डाउट हर क्वेरी 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व होती है। तो गाइस आप कैसे एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में? वैसे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, लेकिन अगर आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे और ब्राउज़र पे जाके बस आपको ये सर्च करना है edutap.in। ठीक है, edutap.in आप सर्च करोगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। ये है हमारा लैंडिंग पेज। इसमें नीचे स्क्रॉल करते ही पहला ही ऑप्शन है आपका बैंकिंग कोर्सेज। आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये दिख जाएंगे आपको आपके बैंकिंग महापैक एग्जाम। इसमें आपको हर कॉन्सेप्ट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है। इस पे अभी हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के लिए। तो लगभग 300 रुपये पर मंथ पड़ता है ये आपको। 300 रुपये पर मंथ कुछ भी नहीं होता गाइस। 300 रुपये पर मंथ मतलब 10 रुपये एक दिन के। आप 10 रुपये एक दिन के लगा के आप अपने फ्यूचर की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो, टाइमली शुरू कर सकते हो। और इसमें सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं, प्रीलिम्स, मेंस, हर चीज़ की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। तो कम जॉइन अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दिस कोर्स। चलिए गाइज अपना सेशन शुरू करते हैं। तो गाइज अभी तक मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस बेसिकली क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, और टाइम मतलब जब आपको किसी सेंटेंस का टाइम आइडेंटिफाई करना है, समय आइडेंटिफाई करना है, तब हम ढूंढते हैं किसी सेंटेंस का टेंस। ठीक है, तो टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? काल। मैंने आपको समझाया था शायद ये चीज़। तो टेंस, टी स्टैंड्स फॉर टेंस, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। याद रखना ये चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाई थी कि टाइम जो टेंसेस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड टेम्पस से आता है। तो टेम्पस है विच शोज द टाइम, जो आपको टाइम बताता है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था? गलती कहाँ हो रखी है? आप हमेशा एक्शन को देखते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? एक्शन को नहीं देखना, क्या देखना है? पहले टाइम देखना है। पहले ये देखो वो सेंटेंस कब के लिए बोला गया है। अगर वो इस मोमेंट के लिए बोला गया है, जिस मोमेंट पे अभी हम खड़े हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। चाहे उसमें काम हो रहा है, चाहे काम हो चुका है, शुरू हो चुका है, खत्म हो चुका है। खत्म या शुरू होने से कोई वो पास्ट नहीं बनता गाइस। अगर मैं बोलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ? इस मोमेंट के अनुसार ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, वो घर पहुंच चुका है, वो घर से निकल चुकी है। ठीक है, हम हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो कोई काम शुरू होने से या खत्म होने से पास्ट नहीं होता। वो टाइम से डिसाइड करता है कि वो पास्ट है या प्रेजेंट है। अगर हाँ, पास्ट के किसी टाइम के लिए अगर कोई बात बोली जाएगी, जैसे मैं बोला हूँ कि जब मैं वहां पहुंचा मीटिंग शुरू हो चुकी थी, ये है पास्ट टेंस। जब मैं घर पहुंचा खाना खत्म हो चुका था, या जब मैं वहां पहुंचा वो वहां से निकल चुका था, ये होते हैं पास्ट टेंस। लेकिन प्रेजेंट वो जा चुका है, वो सो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। तो पास्ट, प्रेजेंट और आगे आने वाले किसी टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर। ये अगले महीने तक या अगले साल तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ऐसे डिसाइड होता है। प्रोजेक्ट पूरा हो गया था, प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो जाने से वो पास्ट नहीं होता। समझ आ रही है चीज़? टाइम के अकॉर्डिंग वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में समझा जाता है। अब जब मैं आपको टेंसेस करा रहा था गाइस, तो मैंने आपको पास्ट टेंस करवाया था, पहले मतलब बेसिक समझाया था, फिर प्रेजेंट टेंस करवाया था, और फिर मैंने आपको मैंने पूरे उसकी वो बना के समझाई थी कि कैसे टेंस बनाए जाते हैं। अब चलते हैं गाइस, आज हम कवर करेंगे अपना पास्ट टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था गाइस कि तीनों टेंसेस में किसी सेंटेंस को बोलने के सिर्फ 4 तरीके पॉसिबल होते हैं। कौन से गाइस? इंडेफिनेट, दूसरा कौन सा था अपने पास? कॉन्टिन्यूअस, तीसरा कौन सा था अपने पास? परफेक्ट,
और चौथा कौन सा था अपने पास? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी गाइस, अब पास्ट में ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं मैं आपके चार्ट भी बनवाऊंगा, बट पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आपको कैसे इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था गाइस? हैबिचुअल हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, फैक्चुअल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जो थी ये हम बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या सिंपल प्रेजेंट जिसको बोलते थे। यहाँ पर भी अब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है गाइस? सबसे पहले समझना पास्ट इंडेफिनिट कौन से सेंटेंसेस होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन से सेंटेंस बोलते हैं गाइस? एनी अकरेंस इन पास्ट इज केप्ट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एनी अकरेंस का मतलब क्या है गाइस? आप जो बोल रहे हो कि कोई काम जो आप बस इतना बता रहे हो कि पास्ट में हुआ था, ठीक है, सिर्फ आप कोई टाइम की रेफरेंस नहीं दे रहे, कोई आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे, बस ये बता रहे हो कि ऐसा हुआ था। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं रोहित से कल मिला था, अब मैंने आपको क्या जवाब दिया था, क्या मतलब क्या सवाल बताया था गाइस? जब भी कोई सेंटेंस सुनो अपने मन से क्या पूछो? कब। राइट? तो मैं कल रोहित से मिला था, कल कब? सर सुबह, दोपहर, शाम को। चलो बोलते मैं कल शाम को रोहित से मिला था, शाम को कब? एग्जैक्ट मोमेंट बता सकते हो? नहीं सर, एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो सिर्फ आप क्या बता रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, आई जस्ट स्पोक विद हिम अ फ्यू अ लिटिल वाइल अगो, या आई मेट हिम लास्ट इवनिंग या येस्टरडे, ठीक है। मैं पिछले हफ्ते चेन्नई गया था, आई वेंट टू चेन्नई लास्ट मंथ या लास्ट वीक। तो पास्ट में जो आपने बस ये बताना है कि हुआ था, भाई खाना किसने बनाया? मम्मी ने बनाया था, माई मॉम कुक्ड द फूड, ठीक है। तो कोई भी आपने पास्ट के अकरेंस, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ यार ये तुमने मूवी देख ली? हाँ सर मैंने संडे को देख ली थी, आई सॉ दिस मूवी ऑन संडे। तो पास्ट में आपने कोई भी अकरेंस जो बतानी है, कि कोई भी ऐसी बात बतानी है कि जो हुई थी, कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट बोल रहा हूँ मैं, कोई भी इंसिडेंट जो आप ये बता रहे हो कि पास्ट में हुआ था, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई थी, तो आई ग्रेजुएटेड इन 2023, ठीक है। अब देखना फर्क, देखना गाइस, बहुत बच्चे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना, मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई थी और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन 2023 में हुई थी ये है पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों के बीच में अगर आप फर्क करना सीख गए तो आप टेंसेस समझ जाओगे गाइस। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जब आपने बस ये बताना है कि ऐसा हुआ था, तो एनी अकरेंस ऑफ पास्ट टेंस, कोई भी जो आप ये बोल रहे हो कि पास्ट में ये हुआ था, ये घटित हुआ था, मैं उससे मिला था, मैं वहाँ गया था, उसका कल फोन आया था, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ठीक है, मेरी कल उससे बात हुई थी, आई स्पोक विद हर यस्टरडे, ठीक है। मैंने अपनी असाइनमेंट फ्राइडे को सबमिट कराई थी, आई सबमिटेड माई असाइनमेंट ऑन फ्राइडे। तो ये ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो कोई भी पास्ट की अकरेंस है वो किस में बोली जाती है गाइस? पास्ट इंडेफिनिट में। तो एनी अकरेंस इन पास्ट इज kept in past indefinite tense। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है वो मैं अभी आपको इसके बाद चार्ट बनवाऊंगा पूरा और उसमें समझाऊंगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट, कोई भी पास्ट की अकरेंस जो बतानी है कि पास्ट में ऐसा हुआ था। अब देखना गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई रिपीटेड एक्शन, या कोई ट्रूथ, फैक्चुअल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ जो हम बताते हैं वो थी। पास्ट में क्या है? पास्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या पास्ट में नहीं होती, या कोई आदतें पास्ट में नहीं बताई जाती, पास्ट में बताई जाती हैं जो हुआ था, ठीक है। तो एनी अकरेंस इन पास्ट इज केप्ट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है गाइज आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है गाइज? जो चल रहा था, जो हो रहा था। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था? रोहित क्रिकेट खेल रहा है, अभी इन मोशन है, रोहित क्रिकेट खेल रहा था, वो तब क्या था? इन मोशन था। तो आप क्या बता रहे हो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? एनी एक्शन विच इज इन मोशन, बट अभी नहीं, एट अ, चलो इसको टाइम रखते हैं, एट अ टाइम इन पास्ट। क्या आप ये बोल रहे हो कि पास्ट में कोई एक्शन जो आप बता रहे हो कि उस टाइम पे हो रहा था? जैसे मैं बोलता हूँ, देखना गाइस, मैं बोलता हूँ कि मैं बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, लेकिन जब मैं घर से निकला बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। वो सो रहा है, ही स्लीपिंग, जब मैं घर पहुंचा वो सो रहा था, ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग। तो जब आपने ये बताना है कि कोई एक्शन जो पास्ट में
आप पास्ट में किसी टाइम को रेफर कर रहे हो और बोल रहे हो उस वक्त ये हो रहा था। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ जब मैंने टीवी ऑन किया, इंडिया इंडिया की टीम खेल रही थी या बैटिंग कर रही थी, तो द इंडियन टीम वर बैटिंग when I turned on the TV. Yeah, when I called him, he was sleeping. Yeah, when you called me, I was in a meeting. कि जब तुमने मुझे कॉल किया मैं एक मीटिंग में, मतलब या द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, एक मीटिंग चल रही थी। तो जब आपने पास्ट में बोलना है कि कोई काम हो रहा था उस टाइम पे, इन मोशन था, उसको हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, नेक्स्ट परफेक्ट। अब ये है जो समझने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या था? जो हम बोल रहे हैं कि अभी हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा काम पूरा हो चुका है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या होगा गाइस? जब आप पास्ट में बोल रहे हो कि मेरा मतलब कुछ भी जो आप बोल रहे हो कि पास्ट में हो चुका था, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम आए मेरा काम खत्म हो चुका था, तो वेन यू केम आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो जब कोई काम हम पास्ट में बोलते हैं शुरू हो चुका था, स्टार्टेड, या पास्ट में खत्म हो चुका था, एट अ टाइम इन द पास्ट। जैसे आप बोल रहे हो कि जब तुमने फोन किया मैं घर से निकल चुका था, तो व्हेन यू कॉल्ड मी आई हैड लेफ्ट फ्रॉम माई होम। जब मैं ऑफिस पहुंचा मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस द मीटिंग हैड स्टार्टेड। अब ये आपको बचपन वाले सेंटेंसेस याद है guys? जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा, मरीज मर चुका था, तो व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड एट द स्टेशन, सॉरी अराइव्ड एट द हॉस्पिटल, द पेशेंट हैड डाइड। जब हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी जा चुकी थी। When we arrived at the station, the train had left. जब हम जब पुलिस वहां पे पहुंची, चोर वहां से भाग चुके थे। सो व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीव्स हैड रन अवे। तो ये ऐसे बनाए जाते हैं कि जो काम आप पास्ट में बोल रहे हो कि हो चुका था। ठीक है, जैसे जब मैं घर पहुंचा वो सो चुका था, व्हेन आई रीच्ड होम ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था। तो ही हैड स्लेप्ट उस वक्त की, पास्ट की बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम या तो शुरू हो चुका था या खत्म हो चुका था। जैसे जब मैं ऑफिस पहुंचा मीटिंग शुरू हो चुकी थी, या जब मैं ऑफिस पहुंचा मीटिंग खत्म हो चुकी थी। ठीक है, जब हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी आ चुकी थी, द ट्रेन हैज अराइव्ड, या गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो जो आप पास्ट में बोल रहे हो कि ये एक्शन पास्ट में हो चुका था, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं गाइस? वही चीज जो मैंने आपको बोला था कि ये दो एलिमेंट से बनते हैं। पहले आपको ये पता चलेगा ये शुरू कब हुआ था, और कॉन्टिन्यूस में आपको ये पता चलेगा कि ये उस वक्त चल रहा था। जैसे देखना गाइस, अगर मैं बोलता हूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अब से 2 घंटे पहले शुरू हुई है और अभी भी चल रही है। तो 2 घंटे से बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनेंगे? जब मैं घर से निकला 2 घंटे से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो मतलब मेरे जब मैं घर से निकला उससे 2 घंटे पहले शुरू हुई थी, और जिस टाइम मैं घर से निकला उस टाइम पे 2 घंटे से बारिश हो रही थी। ये ऐसे बनाए जाते हैं। तो व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम माई होम इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा वो 3 घंटे से सो रहा था। तो व्हेन आई रीच्ड होम ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, पौने घंटे से ऑपरेशन चल रहा था। तो व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल द द ऑपरेशन हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 45 मिनट्स। समझ आ रही है चीज? तो वही जो आपको ये पता चले कि कोई एक्शन इन मोशन था, लेकिन पास्ट में कब? इन मोशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वही जैसे जो एक कुछ समय पे, मतलब कुछ टाइम से जो एक्शन चल रहा होता है, लेकिन अगर वो पास्ट की बात है तो वो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई एक्शन हो रहा था, जैसे जब मैं बोलता हूँ कि जब मैं वहां पहुंचा वो 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था। तो व्हेन आई रीच देयर ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर। तो ये बनता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखना गाइस, वही 4 तरीके जो प्रेजेंट में थे किसी बात को बोलने के, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वही 4 तरीके आपके पास्ट टेंस में भी हैं। ठीक है, इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अभी समझ आ गया? कोई अगर डाउट हो कहीं पे तो मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया हमारे कोर्स में मैंने हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रखी है, और आपका कोई डाउट आता है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट्स वेन एवर यू वॉन्ट।
ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा वीडियोस का या कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई आने का. यू कैन स्ट्रेट वे आस्क मी योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट टू यू स्ट्रेट वे. अब चलते हैं गाइस, अब बनाते हैं पास्ट का अपना चार्ट. ठीक है, कि पास्ट में जो टेंसेस जो सेंटेंसेस बनते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला, जो कल हमने प्रेजेंट में भी बनाया था, कल नहीं मतलब लास्ट वीक फ्राइडे को हमने प्रेजेंट में भी बनाया था, वो आज बनाते हैं पास्ट में. तो अभी मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ गाइज यहाँ पे, इंडेफिनेट के लिए आई लिख रहा हूँ. ठीक है, सेकंड क्योंकि थोड़ी जगह कम हो जाते हैं स्क्रीन पे. कॉन्टिन्यूस के लिए सी लिख रहा हूँ, परफेक्ट के लिए मैं पी लिख रहा हूँ, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए मैं पीसी लिख रहा हूँ. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. और ये पास्ट के हैं. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, ये कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट में, देखना गाइज. हम राइट, रोट, रिटन ले रहे थे ना, आई राइट अ नॉवल. अब पास्ट में क्या होगा गाइज, आई. प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी, पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म वर्ब की. आई रोट अ नॉवल, मैंने एक नॉवल लिखा था. ठीक है, तो रोट कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की, सेकंड फॉर्म. हाँ जी, सेकंड यू, सारे प्लूरल. यू रोट अ नॉवल, वी रोट अ नॉवल, दे रोट अ नॉवल. ठीक है, देर मतलब बॉयज रोट अ नॉवल. ठीक है, तो कोई भी प्लूरल है वो कौन सी फॉर्म यूज करेगा वर्ब की, सेकंड फॉर्म. और थर्ड पर्सन में भी ही शी में भी, ही रोट अ नॉवल, शी रोट अ नॉवल, रोहित रोट अ नॉवल, रीना रोट अ नॉवल. इसमें कोई वर्ब में चेंज नहीं आता गई, इसमें सेम रहती है वर्ब की तीनों फॉर्म. जैसे प्रेजेंट में तो हम क्या कर रहे थे, थर्ड पर्सन में एस सी एस ऐड कर रहे थे, इसमें कुछ नहीं होता. इसमें सिर्फ तीनों में क्या यूज होती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म. तो आई रोट अ नॉवल, यू रोट अ नॉवल, वी रोट अ नॉवल, दे रोट अ नॉवल. ठीक है, सब में क्या क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है इस वर्ब की, सेकंड फॉर्म. पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं एक नॉवल लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ नॉवल. आई वॉज राइटिंग अ नॉवल. तो देखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वॉज. हाँ जी गाइज, यू वर या दे वर राइटिंग अ नॉवल. अब हेल्पिंग वर्ब आना शुरू होती हैं. तो यू वर या दे वर राइटिंग अ नॉवल, कि तुम एक नॉवल लिख रहे थे. और वो एक नॉवल लिख रहा था, ही या शी वॉज राइटिंग अ नॉवल. राइटिंग अ नॉवल पूरा नहीं लिख रहा, जगह नहीं है, बट आप समझ जाओगे. तो आई वॉज राइटिंग, प्लूरल में यू वर राइटिंग, वी वर राइटिंग, दे वर राइटिंग. और थर्ड पर्सन में फिर से क्या आ जाता है, वॉज, ही वॉज या शी वॉज राइटिंग अ नॉवल. पास्ट परफेक्ट में गाइज, ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज कर रहे थे, आई हैव रिटन. पास्ट में क्या आता है, हैव की जगह बस क्या आ जाएगा, हैड. आई हैड रिटन अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख चुका था. ठीक है, ये बनती है इसकी हिंदी, मैं एक नॉवल लिख चुका था. हाँ जी, यू हैड रिटन अ नॉवल, तुम एक नॉवल लिख चुके थे. पास्ट में सिर्फ क्या यूज होता है, जैसे प्रेजेंट में हैव और हैज यूज होता था परफेक्ट में, पास्ट में सिर्फ क्या यूज होता है अपना, हैड. तो यू हैड रिटन अ नॉवल, और ही या शी हैड रिटन अ नॉवल, कि वो एक नॉवल लिख चुका था या लिख चुकी थी, या रोहित हैड रिटन अ नॉवल. और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बताए थे गाइस, किससे बनते हैं. पहला पार्ट लेते हैं परफेक्ट से, कौन सा, आई हैड. दूसरा फिर लगाते हैं अपनी तरफ से टाइम के लिए बीन. दूसरा पार्ट कहाँ से लेते हैं, कॉन्टिन्यूस से, राइटिंग अ नॉवल. और बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. देखना, आई हैड बीन, आई हैड बीन राइटिंग अ नॉवल. और फिर इसमें साथ में क्या रहेगा गाइस, फॉर 2 years या सिंस 2023, या हम फॉर मतलब 2 years जैसे आप बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो. हाँ जी, सेकंड पर्सन, यू हैड बीन राइटिंग अ नॉवल, यू हैड बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस, सिंस आई मेट यू. ठीक है, जब से मैं तुम्हें मिला तब से तुम एक नॉवल लिख रहे थे, या सिंस 2024. और थर्ड पर्सन में ही या शी हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 1 year.
कि वो 1 साल से एक नॉवल लिख रही थी या लिख रहा था। तो गाइस अब देखना क्या डिफरेंस है प्रेजेंट से पास्ट में। हाँ जी, मैंने प्रेजेंट में भी आपको इवन और ऑड समझाया था कि इवन नंबर पे क्या यूज होता है, आईएनजी फॉर्म, और ऑड नंबर पे उनके नंबर पे। तो देखना गाइस, कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। तीनों तीनों पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में भी, सेकंड पर्सन में भी, थर्ड पर्सन में भी। यहाँ भी राइटिंग राइटिंग राइटिंग, और यहाँ पर भी हैड बीन राइटिंग हैड बीन राइटिंग हैड बीन राइटिंग। तो इवन नंबर्स पे वही अपनी आईएनजी फॉर्म। थर्ड नंबर पे परफेक्ट पे कौन सी थी अपनी थर्ड फॉर्म, ये देख लो वही थर्ड फॉर्म आ रही है। आई हैड रिटन अ नॉवल, यू हैड रिटन अ नॉवल, ही हैड रिटन अ नॉवल। तो इवन नंबर्स पे हमेशा आईएनजी फॉर्म, थर्ड नंबर पे थर्ड फॉर्म, वही प्रेजेंट की तरह। बस जो चेंज है वो किस में है, इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई राइट नॉवेल्स। पास्ट में क्या आ गया, सेकंड फॉर्म आई रोट अ नॉवल। तो बस ये एक डिफरेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यही एक डिफरेंस है। बाकी सब क्या याद रखना गाइस, वही इज एम आर का पास्ट में क्या बन गया, वॉज वर। हैज हैव का क्या बन गया, हैड। और हैव बीन हैज बीन का क्या बन गया, हैड बीन। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो रही है मोस्टली, और तो कुछ खास चेंज हो नहीं रहा इसमें। तो अगर आप चार्ट को इस तरह से समझोगे ना गाइस, तो आप इनको कभी गलती नहीं करोगे कि हाँ यार परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। सिर्फ इंडेफिनिट का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये है आपका गाइस पास्ट का पूरा चार्ट जो आप तीनों पर्सन के लिए बनाते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आप अपनी खुद की वर्ब लेना एक, ठीक है, और खुद से अपना चार्ट अपने हाथों से बनाना, यही ट्रिक समझ के कि अच्छा ये सेंटेंस कैसे बनना चाहिए। पहले हिंदी में सोचना हो सेंटेंस को, कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम वेन यू कॉल्ड, कि जब तुमने फोन किया, वेन यू कॉल्ड आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में सो रहा था। ठीक है, या आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट when you met me for the first time, कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस सोच के आपको समझ के बनाने हैं, ये नहीं कि बस रटना है। इस टेंस रटे नहीं जाते कभी भी, टेंस सीखे और समझे जाते हैं। सीख के समझ के और फिर आपको इनको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये था गाइस आपका पास्ट का चार्ट। अब मैं आपको पास्ट में अलग अलग एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कौन सा सेक्शन है जो कैसे काम करता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सॉरी, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट और अ पास्ट एक्शन। ठीक है, द एक्शन इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू प्रेजेंट, इट इज देयर फॉर यूज्ड। जैसे जब मैंने बोला कि आई मेट हिम येस्टरडे, कि मैं कल उससे मिला था, कल कब नहीं पता। शी डाइड इन 1987, वो 1987 में गुजर गई थी। ठीक है, और जब टाइम नहीं मिल पता तो भी आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे, ये पेन मैंने बॉम्बे में खरीदा था। व्हेन डिड यू मीट हिम, तो मुझसे कब मिले थे, आई मेट हिम लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट, जैसे आई मेट हिम लास्ट थर्सडे, आई मेट हिम येस्टरडे। तो टाइम गिवन हो चाहे ना गिवन हो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर आपने ये बताना है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, सिर्फ कोई अकरेंस बतानी है पास्ट की, तो वो किससे बताई जाती है, पास्ट इंडेफिनिट से। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, आई ग्रेजुएटेड इन आई ग्रेजुएटेड इन 2023। या आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ तो भी, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। आप बिना टाइम के भी बोल सकते हो इनको। तो टाइम का कोई रेलेवेंस नहीं होता इसमें, इसमें होता है बस आपने ये बताना है कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ था। ठीक है, आई मेट हिम रिसेंटली, ठीक है, या आई मेट हिम इन माय ऑफिस, या आई मेट हिम इन अ शॉपिंग मॉल। ठीक है, तो आई सॉ हिम ऑन द रोड, आई कॉल्ड हिम ऑन हिज मोबाइल। तो बिना टाइम के हो चाहे टाइम के साथ दिया हो, वो किस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में। जब आपने बस ये बोलना है कि पास्ट में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। हाँ जी गाइस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कब यूज होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट, के पास्ट में वो एक टाइम पे जब प्रोग्रेस में था। जैसे आई वॉज टेकिंग माई बाथ एट 8 o'clock, मैं 8 बजे नहा रहा था। या आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन वेन ही केम, कि जब वो आया मैं गार्डन में खेल रहा था। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी
व्हेन यू कॉल्ड मी, कि जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं एक मूवी देख रहा था। तो पास्ट में आप उस टाइम को रेफर कर रहे हो, किस टाइम को, जब तुमने मुझे कॉल किया उस वक्त मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जो आप ये बता रहे हो कि पास्ट में ऐसा चल रहा था, कॉन्टिन्यूटी दिखाते हो जब आप, तो कॉन्टिन्यूस एक्शन, इन प्रोग्रेस, इन मोशन, कोई एक्शन बताते हो कि पास्ट में ऐसा उस टाइम हो रहा था। जब मैं घर से निकला, व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम माई होम, व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम माई होम इट वॉज रेनिंग, कि जब मैं घर से निकला बारिश हो रही थी। ये होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टन मोमेंट इन द पास्ट, कि कोई काम जो आप बता रहे हो कि उससे पहले हो चुका था। जैसे एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, कि 7 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। एट 16 ईयर्स शी हैड पास हर BA एग्जामिनेशन, के 16 की उम्र में, 16 साल की उम्र में वो अपना BA का एग्जामिनेशन पास कर चुकी थी। तो जब अपने एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दे के बताना है कि उस टाइम पे ऐसा हो चुका था, या टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन पास्ट विच वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, कि कोई एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले पूरा हो चुका था। जैसे वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस, कि घर घर से जाने से पहले, घर से निकलने से पहले हम सारे दरवाजे बंद कर चुके थे, कर दिए थे हमने। या आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन शी रैंग मी अप, जब उसने मुझे कॉल किया मुझे रिजल्ट पता लग चुका था। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल। ये सिंपल है, डॉक्टर के आने से पहले द पेशेंट हैड डाइड, के जो पेशेंट था वो मर चुका था। ठीक है, या जैसे मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू अराइव्ड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि जब तुम आए वो उससे पहले ही जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले ही वो जा चुका था। तो ये आगे या पीछे का कोई सेंस मत रखना गाइस, ये आगे पीछे कहीं पे भी यूज हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर काम हो चुका था उस पॉइंट पे तो उसको रखा जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, हैड प्लस V3 के साथ। और लास्ट का इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम फॉर या सिंस यूज करते हैं। ये कब यूज होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टन टाइम इन द पास्ट, कि कोई एक्शन जो आप बोल रहे हो पास्ट में उससे पहले शुरू हो चुका था और उस टाइम तक चल रहा था, या जब आपने उसकी बात करी उस टाइम तक वो हो रहा था। जैसे द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स व्हेन द नर्स अटेंडेड टू हर, कि जब नर्स ने बच्चे को संभाला वो उससे पहले 10 मिनट से रो रहा था। तो मतलब नर्स के संभालने से पहले 10 मिनट पहले उसने रोना शुरू किया था, और जब उस नर्स ने संभाला वो 10 मिनट से रो रहा था। सो द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स अंटिल ही रीच क्लास 8th, जब तक वो 8th क्लास में पहुंचता उसकी स्टडीज गांव के स्कूल में ही चल रही थी। तो अंटिल ही रीच क्लास 8 ही हैड बीन स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं निकला, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours, कि जब मैं निकला 2 घंटे से बारिश हो रही थी, मतलब मेरे निकलने से 2 घंटे पहले शुरू हो गई थी और जब मैं निकला उस टाइम पे हो रही थी 2 घंटे से। सो व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो ऐसे बनते हैं गाइज आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। तो आज हमने किया है गाइज अपना पास्ट का, हम बिल्कुल देखो एक एक चीज में ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ आपको कि टेंस होते क्या हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है, फिर प्रेजेंट को अलग अलग कैसे समझना है, फिर आज हमने किया पास्ट को अलग अलग हमने कैसे समझना है, उसका चार्ट बनाया, उसको आइडेंटिफाई किया, उसके एग्जाम्पल्स देखे। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस, कि अब आप सेंटेंसेस को देख के पहचान पाओगे कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, ये कौन से टेंस में काम कर रहा है।
ठीक है। तो चलिए गाइज, ये था आपका पास्ट टेंस। अब कल हम करेंगे अपना फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर कवर करेंगे और फिर अपना एक लेक्चर लगा के इसको खत्म करेंगे टॉपिक को। बड़ा टॉपिक है लेकिन एक बार समझ जाओगे अच्छे से, फिर गलती नहीं करोगे जिंदगी में कभी भी इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन योर प्रेपरेशन, ठीक है। बट अगर गाइज आपको ये सारा वेट नहीं करना कि सर डेली पता नहीं कब वीडियो आएगी, कब सिलेबस खत्म होगा, तो आप अपनी प्रेपरेशन आज से शुरू कर सकते हो हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक ज्वाइन करके। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सबके लिए पहले तो रिकॉर्डेड फॉर्म में डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मिलेंगी। सब चैप्टर के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसकी वैलिडिटी है आपकी पूरे 1 साल की। तो अगर आप अभी शुरू करोगे तो आप अगले साल जून तक इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो पूरा 1 साल है और 1 साल में आप पता नहीं कितने एग्जाम टारगेट कर पाओगे इससे। तो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के, आप हमारे सीधे वेबसाइट पे भी जा सकते हो edutap.in, और आपको होम पेज पे ही बैंकिंग एग्जाम के कोर्सेज दिख जाएंगे, बैंकिंग महापैक, जिसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, 6 एग्जाम को टारगेट करके हमने तैयारी कराई है। और इसमें मेंस के भी सारे कंपोनेंट है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। तो अपनी प्रिपरेशन आज शुरू कीजिए ताकि आपको लास्ट मोमेंट का वेट ना करना पड़े, ठीक है। चलेगा इस, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर गाइज, विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। वैसे नीचे लिखा हुआ है ईमेल आईडी, लेकिन आई थिंक बैनर चल रहे तो आपको शायद नीचे ना दिखे। तो ये है ईमेल आईडी हमारा, दिस इज आवर फॉर्मल ऑफिशियल ईमेल आईडी, hello@edutap.co.in। तो आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, please feel free to share your query with us on this email ID. So thank you so much guys for this. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. And I wish all the success to you. I hope that you will work hard. You will make this time count and you will start your preparation diligently and in time. Right? So guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again. Happy learning to all of you and all the very best.